Hello friends, I am Shishimon Rawat in front of you, and today we are going to discuss about the present indefinite interrogative negative second. So let's start. Present indefinite interrogative negative सेकेंड मीन्स क्योंकि हमारे पास दो तरह के इंट्रोगेटिव हैं, एक वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं जिनके शुरू में ही क्या आ जा रहा है, क्या आ जाता है, और एक वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनके बीच में क्यों कब कैसे आता है। तो प्रश्नवाचक जो शब्द है वो दो तरह के हैं, एक जिनके प्रारंभ में क्या आता है और एक वो है जिनके बीच में क्यों कब कैसे आ जाता है। इसलिए हम जिनके प्रारंभ में क्या आता है उनको हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट कह देते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। वैसे कोई रूल नहीं है, अदरवाइज वो भी इंट्रोगेटिव ही है, चाहे शुरू में क्या है चाहे बीच में क्यों कब आए, दोनों ही क्या है प्रश्नवाचक शब्द हैं। लेकिन अपनी लर्निंग की सुविधा के लिए हम जिनके शुरू में क्या आता है उनको इंट्रोगेटिव फर्स्ट कह देते हैं, और जिनके बीच में क्यों कब कैसे आता है उनको हम इंट्रोगेटिव सेकंड कह देते हैं। वैसे ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव फर्स्ट जिनके शुरू में क्या आता है और बीच में नहीं आ जाता है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेकंड जिनके बीच में क्यों कब आता है और साथ में नहीं भी आ जाता है। तो आज हम जो स्टडी करें, क्योंकि इससे पहले के जो वीडियोज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेकंड, मतलब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा और साथ में नहीं। जैसे इसका सूत्र देख लेते हैं। पहले सबसे पहले WH को लिखेंगे आप, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेकंड के लिए। अब अगर हम जो ये सभी के लिए मतलब कोई सा भी टेंस का आप क्या करेंगे, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो यही सूत्र लगेगा। अब अगर हम यही सूत्र के लिए क्या करें, यूज करें किसके लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, तो कैसे बनेगा देखिए। तो सबसे पहले हम WH ही लिखेंगे। WH का मतलब होता है किसी भी वाक्य के बीच में आने वाला प्रश्नवाचक शब्द, उसको WH से दिखाते हैं। WH इसको क्यों कह देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं उनकी अंग्रेजी WH से शुरू होती है। जैसे देखिए, जैसे क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई, इसमें WH आ रहा है। कहां की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर, इसमें भी WH आता है, ठीक है। उसके बाद कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन, इसमें भी क्या आता है, WH आता है। और कई बार बीच में क्या आ जाता है, उसमें भी क्या आ जाता है, क्या बीच में आ जाता है तो उसके भी क्या हो जाता है, WH। तो मैक्सिमम जो शब्द हैं उन शब्दों में क्या होता है, जो WH है वो कॉमन होता है। इसीलिए जो बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है उसकी अंग्रेजी हम किससे दिखाते हैं, WH से दिखाते हैं। ये रूल नहीं, ये एक शॉर्टकट है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अब कौन सा टेंस हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। ये ध्यान दीजिएगा, इसकी भी एक ट्रिक समझ लीजिए कि डू यूज होता है बहुवचन के साथ में। बहुवचन का मतलब आई वी यू दे, डू का प्रयोग करेंगे आप आई वी यू और दे के साथ, ये बहुवचन होंगे। और डज का प्रयोग करेंगे आप एक वचन के साथ, एक वचन होंगे आपके ही, शी और इट। अब क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में एक वचन में एस और यस आता है, इसीलिए वो ईएस डू पे लगे क्या बन गया, डज बन गया। तो जिस तरह से अफर्मेटिव में एस और यस आता है, उसी तरह से नेगेटिव से जो हेल्पिंग वर्ब लेके ईएस लेके चलती है वो किसकी होती है, सिंगुलर नंबर की। तो डू का प्रयोग करते हैं प्लूरल नंबर में और डज का प्रयोग करते हैं सिंगुलर नंबर में। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, यहां पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और प्लस अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट। तो ये इसका सूत्र हो गया। सबसे पहले WH, फिर डू और डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। WH आएगा, उसके बाद डू आएगा अगर बहुवचन हमारा करता होगा तो, डज आएगा अगर हमारा एक वचन करता होगा तो, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा करता आएगा, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का हम यूज करेंगे, अदर वर्ड्स का यूज करेंगे। अब हम एक सेंटेंस को लेके चलते हैं। अब माना हमारे पास एक वाक्य है कि राम स्कूल क्यों नहीं जाता है। राम स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे, हम फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। फॉर्मूला कह रहा है भाई सबसे पहले WH को लिखिए। WH का तात्पर्य होता है वो प्रश्नवाचक शब्द जो वाक्य के बीच में आया है। तो हम इस वाक्य में ढूंढ लेते हैं कि बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आया है या नहीं आया। तो ध्यान देंगे कि इस वाक्य के बीच में ये क्यों प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, इसलिए सबसे पहले इसी की इंग्लिश को लिखा जाएगा, और वो होगा आपका क्यों की इंग्लिश होती है वाई। उसके बाद सूत्र कह रहा है, उसके बाद क्या लिखिए, डू और डज में से एक को लिखिए।
अब हमें पता है कि जो डू का प्रयोग करते हैं वो बहुवचन में करते हैं, बहुवचन कर्ता अगर हमारा है, डस का प्रयोग करते हैं अगर हमारा कर्ता एक वचन है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा कर्ता यहाँ पे कौन है, राम है, और राम क्योंकि एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, इस नाते से हम यहाँ पे डस का प्रयोग करेंगे। तो डू डज में से एक आना था, वो आ गया डस। क्यों? क्योंकि कर्ता सिंगुलर नंबर है, इसलिए डस आ गया। उसके बाद क्या कह रहा हूं, सब्जेक्ट को लिखिए। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, काम को करने वाला। तो हमारा जो इस सेंटेंस में कर्ता है, काम को करने वाला, वो है राम, इसलिए हम यहाँ पर सब्जेक्ट को लिख देंगे राम। राम का पहला अक्षर कैपिटल होगा क्योंकि नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। उसके बाद हम नॉट को लिख देंगे ऑटोमेटिकली, फिर लिखे हमने नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ पे जो कार्य हो रहा है वो हो रहा है जाने का। राम स्कूल क्यों नहीं जाता है, जो लास्ट में आ रहा है वो क्या है, जाता। तो जाने को बोलते हैं गो, और यहाँ पर हम गोज नहीं करेंगे। अगर यही वाक्य अफर्मेटिव का होता है, यहाँ पे गोज होता है, लेकिन जो गोज क्यों था, क्योंकि अफर्मेटिव वर्ब में एस और एस लगता है एक वचन के साथ में, सिंगुलर के साथ में, लेकिन जो बहुवचन है वहां पर एस और एस का प्रयोग नहीं होता। अफर्मेटिव में भी नहीं होता और बाकी जगह भी नहीं होता है, लेकिन एक वचन में अफर्मेटिव में वर्ब में एस और एस लगता है। तो अगर यही सेंटेंस अफर्मेटिव का होता तो यहाँ पर ईएस लगा होता, लेकिन ये सेंटेंस निगेटिव का है, साथ में इंट्रोगेटिव भी है, इसलिए अफर्मेटिव के बाद चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसलिए यहाँ पर गो रहेगा, ईएस नहीं आएगा। अगर आप ईएस लिख रहे हैं तो इस तरह से तो ये गलत होगा, और हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वाई डज राम नॉट गो, कहां जा रहा है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट हमारा जिसके ऊपर काम हो रहा है वो हो रहा है स्कूल, स्कूल, उसके बाद इंट्रोगेशन मार्क। तो इस तरह से सेंटेंस बन गया आपका वाई डज राम नॉट गो टू स्कूल। इसी तरह से अगर हम इसी सेंटेंस को हम बहुवचन में लेके चले, वहां हम कह सकते हैं कि मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूं। मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूं। अब यहां पे देखिए, यहां पर भी सेम है, सेंटेंस में बीच में क्यों आया और साथ में नहीं आया है। तो क्यों मतलब इंट्रोगेटिव और नहीं का मतलब निगेटिव। इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। सेकंड क्यों कहा, सेकंड इसलिए कहा क्योंकि जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वाक्य के बीच में आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर सीधा सूत्र को देखेंगे जो डबल एच को लेके चलता है। तो डबल एच मतलब बीच में आने वाला प्रश्नवाचक शब्द, ये है आपका क्यों, क्योंकि इंग्लिश वाई। उसके बाद फिर क्या आएगा, डू डज में से एक को आना है। अब क्योंकि हमारा जो करता है वो मैं है, और मैं हमें क्या होता है जनरली बहुवचन में रहता है, पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस के को छोड़ करके पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जो आई होता है वो सिंगुलर के साथ में रहता है, बाकी सभी टेंसेस में जो आई है वो बहुवचन के साथ में रहेगा। तो यहाँ पर जो आई है वो क्योंकि बहुवचन है और बहुवचन के साथ हम प्रयोग करते हैं डू का एज ए हेल्पिंग वर्ब, इसलिए हम यहाँ पे डू लिख देंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा आई। उसके बाद हम लिखेंगे नॉट, उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कार्य हो रहा है जाने का, जाने को बोलते हैं गो, इसलिए गो। उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया जा रहा है वो है स्कूल, टू स्कूल। इंट्रोगेशन मार्क, टू का प्रयोग क्यों किया, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या करता है, दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में आपस में क्या करता है, रिलेशन को रिवील करता है कि जो राम जाता है वो कहां को जाता है, स्कूल को जाता है, या राम स्कूल को नहीं जाता है, या क्या राम स्कूल को जाता है, क्या राम स्कूल को नहीं जाता है, राम स्कूल को क्यों जाता है, राम स्कूल को क्यों नहीं जाता है। तो इस टू को काम है प्रीपोजिशन का, जो स्कूल और राम के बीच में, सॉरी यहाँ पर आई के बीच में रिलेशन को बताएगा, और यहाँ पे स्कूल और राम के बीच में रिलेशन को बताएगा, इसलिए टू का यूज किया गया है। तो ये सेंटेंस हो गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेकंड का। इस तरह से हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।